नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझने से पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, इस तीनों को अच्छी तरीके से अगर आपको समझ में आया तभी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो समझ में आ जाएगी। मैं आपको समझा के देता हूँ, पूरी गारंटी है, पूरा वीडियो जरूर देखना, पूरा समझ में आएगा। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग होता है कि कोई नंबर है, जैसे हम बोलते हैं कि लेंथ है 4 मीटर, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके साथ उसका यूनिट है, तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया ना। फिजिकल क्वांटिटी यानी सिंपल कोई नंबर है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई 4 किलो का वेट है, तो 4 है, एक नंबर भी है, और किलो यानी एक वेट यानी एक यूनिट भी है, तो इसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे लेंथ हो गया, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो बोलते हैं हम यार 4 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है, 6 डिग्री सेल्सियस है। या फिर स्पीड अगर हम बात करें तो इतनी मीटर पर 50 मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर सेकंड है, तो जो भी चीज़ है तो हम उसमें एक नंबर देते हैं और एक जो है वो यूनिट होता है, उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ, सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अल्फ़ाबेट होते हैं, टोटल कितने अल्फ़ाबेट है? 26 अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अब ये जो 26 अल्फ़ाबेट है, इसी को ही हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटी, सॉरी, इसको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे 26 अल्फ़ाबेट है, इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, वो देखिए, 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है। टोटल कितनी क्वांटिटीज है? फंडामेंटल क्वांटिटी 7 क्वांटिटीज है। इसको हम और तोड़ नहीं सकते। देखिए, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 ही जो है वो सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब कैसे, वो देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये 26 अल्फ़ाबेट है, ABCD। ठीक है, अब इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। मैं अगर मेरा नाम लिखता हूँ राहुल, RAHUL, तो इसको मैं R में ब्रेक कर सकता हूँ, A में ब्रेक सकता हूँ, H में, U में, L, ये 5 अल्फ़ाबेट में ब्रेक होता है। ठीक है, ये, और अगर मैं R की अगर हम बात करूं, R की बात करूं तो R और ब्रेक नहीं कर सकते। R को क्या ब्रेक करोगे? लास्ट, खत्म, यहाँ पे खत्म हो गया पिक्चर। ठीक है, तो कोई भी नाम है तो उसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब कैसे, उसको देखते हैं। देखिए, अगर मैं मास बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ 4 kg है, 2 kg है, 3 kg है। लेंथ की बात करूँ तो इतना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, पर मैं उसको और ब्रेक नहीं कर सकता। ये लास्ट वाला है। ठीक है, इसको टेम्परेचर इतना केल्विन है, इतना डिग्री सेल्सियस है, तो ये लास्ट में आ जाता है, यानी इसको टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस। डिराइव्ड क्वांटिटी जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब आपको ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक करंट हम किस में मेजर करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर करते हैं? मोल में। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में। ठीक है, तो ये जो है वो लास्ट वाला चीज है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट यानी क्या होता है? हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में फिर वेलोसिटी आएगा, ये आएगा, उसको ब्रेक करते जाओगे। अब यहाँ पे देखिए, फोर्स को मैंने ब्रेक किया है। फोर्स की अगर, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेट, फोर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? मास और इंटू एक्सीलरेशन। तो आपको फोर्स निकालना है तो आपको मास की भी जरूरत पड़ेगी और एक्सीलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी, पर मास के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मास तो डायरेक्टली है ना, यानी वो लास्ट पे आ गया, इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। अब एक्सीलरेशन को और ब्रेक किया जा सकता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसके लिए फोर्स को निकालने के लिए हमें एक्सीलरेशन की जरूरत है। एक्सीलरेशन में सिर्फ वेलोसिटी और टाइम को हमने ब्रेक किया। अब वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे देखिए टाइम लास्ट वाली फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या है? लेंथ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ पे जैसा वैसा मत लीजिए, लेंथ है, और मास है। अब इसको हमने ब्रेक करते 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 मास इंटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में हमने इसको ब्रेक किया, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज, तो ये अदर क्वांटिटी पे डिपेंड है। ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पे डिपेंड है, तो ये ऐसी डिपेंड्स होती है। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटी, ये स्टैंडर्डाइज है, ये किसी दूसरे क्वांटिटी पे, जैसे मास है, मास किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड है क्या? बिल्कुल नहीं। लेंथ किसी दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं है, टाइम किसी दूसरे क्वांटिटी में डिपेंड नहीं है, टेम्परेचर किसी दूसरे क्वांटिटीज में जो डिपेंड नहीं है उसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। क्लास 7 के हिसाब से मैंने बहुत आपको डीप में समझा के दे दिया, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ। इट इज इनफ टू सिलेक्ट फ्यू क्वांटिटी ऑफ मेनी क्वांटिटीज एंड स्टैंडर्डाइज देयर यूनिट। यू कैन सी, देखिए ये पढ़ोगे भी ना तो समझेगा नहीं
क्योंकि कभी कभी होता क्या है, हम पढ़ते हैं तो समझता नहीं है, पर कंसेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। देखिए, इट इज़ इनफ टू सिलेक्ट अ फ्यू आउट ऑफ मेनी क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज से फ्यू क्वांटिटी हम सिलेक्ट करते हैं, एंड स्टैंडर्डाइज देयर यूनिट, और इनकी यूनिट जो है वो स्टैंडर्डाइज करते हैं। जैसे यूनिट को हमने यहाँ पे स्टैंडर्डाइज किया, फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ लेंथ एंड टाइम नीड टू बी स्टैंडर्डाइज। जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इसकी यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज है। लेंथ यानी हम बोलोगे कि इतनी लेंथ है, उतनी लेंथ है, तो हम उसको मेजर, वो फर्दर जो है वो डिपेंड नहीं है किसी पे, ठीक है। एंड अबो एग्जाम्पल यूनिट एंड क्वांटिटी, लेंथ एंड टाइम स्टैंडर्डाइज, सच क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो उसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट, उनकी यूनिट को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल वेरिएबल। तो यहाँ पे जो दिया है, एक पैराग्राफ दिया है, पर आपको क्लास 7 के हिसाब से भी समझना चाहिए। आपको समझ में आ गया ना बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल 7 है, आपके इसमें नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। 11th 12th में ये बेसिक है, आपको आने वाले फ्यूचर में ये बहुत काम में गिरेगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज अच्छी तरीके से अगर समझ में आए तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।